हाँ बेटा, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज क्लास 12th के लिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कॉइल ले लीजिए जिसको सेल्फ इंडक्टर भी कह सकते हैं, जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, और एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, और इसको आप AC सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। अब jैसे ही आप AC सोर्स से इनको कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन किया गया है, तो आप जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लेकिन AC सोर्स के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप जान लीजिए कि यहाँ वो पीक वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस और पीक वैल्यू दो होती है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वोल्टेज की पीक वैल्यू दोनों में सेम होगी। ठीक है। और मान लीजिए जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो सर्किट में करंट की वैल्यू I है। अब जब I करंट इसमें फ्लो होगा, जैसे इस जंक्शन पर आएगा, वो डिवाइड होके कुछ पार्ट इंडक्टर में और कुछ पार्ट कैपेसिटर में फ्लो होगा। तो इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट मान लीजिए IL है, और कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट IC है। तो हम ये इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो टोटल करंट I है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, I = IL + IC। और आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर लॉ को ओबे भी करती हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, तो ये करंट की वैल्यू इतनी हो गई। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, आप अपने पीछे इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जब किसी इंडक्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करें ओनली L को, तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। चूँकि यहाँ वोल्टेज की पीक वैल्यू सेम है, इसलिए आपको वोल्टेज नहीं बोलना है, आपको करंट बोलना है। ठीक है। तो यहाँ करंट की मतलब आप कह सकते हैं कि जो करंट है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो उस हिसाब से जो IL का इक्वेशन होगा, IL = I0 sin ωt - π/2। ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, आपको वोल्टेज नहीं बोलना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ IC की वैल्यू होगी, जो कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, वो I0 sin ωt + π/2, जहाँ I0 करंट की पीक वैल्यू है। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I0 sin ωt इतना प्लस I0 sin ωt + π/2 हो जाएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें एक करेक्शन करना होगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि करंट की पीक वैल्यू दोनों में ही सेम है, और करंट की पीक वैल्यू सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम होती है। जब कई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सीरीज़ में AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तब उसमें पीक वैल्यू करंट की सेम होती है। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट नहीं वोल्टेज की पीक वैल्यू सेम होगी, इसलिए यहाँ हमें ओम्स लॉ यूज़ करके इसकी जगह पे वोल्टेज को लाना होगा। और ओम्स लॉ हर तरह के करंट, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहीं भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ जैसे V = IR होता है, तो V की जगह पीक वोल्टेज E0, I की जगह I0 × R। यहाँ से अगर I0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, E0। अब अगर ये फार्मूला हम इंडक्टर के लिए अप्लाई करें तो I0 = E0 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और कैपेसिटर के लिए जब यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो E0/XC हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। अब पुट करने के बाद यहाँ से ज़रा सा माइनस कॉमन लेना होगा हमको, तो साइन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, साइन - थीटा - साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले आ जाएगा। अब ये हो जाएगा sin π/2 - ωt, और E0/XC ऐसे ही रहने दीजिए। और बाकी आप जानते हैं sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ ωt। चलिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर sin 90 - ωt को सॉल्व कर लीजिए,
साइन 90 माइनस ओमेगा टी मतलब थीटा, कॉस थीटा होगा, तो इसकी जगह कॉस थीटा थी लिख देंगे, थीटा मतलब ओमेगा टी, माइनस ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लें तो फिर ये लाइन 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्स एल हो जाएगी। अब रेजोनेंस की कंडीशन जब डेवलप होगी, आप जानते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो, रेजोनेंस की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है। और जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप होगी, तो इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि जब रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप होगी तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थैंक यू।